नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लौकही थाना क्षेत्र के कपड़ा व्यवसायी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। खजौली के तारापट्टी गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। रईका थाना की पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाकर सप्ता गांव से 486 बोतल देशी शराब किए बरामद। बिस्वी के लक्ष्मीपुर गांव से नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, अपहृता की मां ने कराई प्राथमिकी दर्ज। जयनगर के एसपी शौर्य सुमन ने बासोपट्टी थाना का किया निरीक्षण, विभिन्न कांडों की समीक्षा, दिए कई दिशा निर्देश। खजौली थाना की पुलिस ने चतरा गांव से 1450 बोतल नेपाली शराब की बरामद, मौके से मारुति कार जब्त। गोगड़िया थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक के पास से शराब के नशे में हंगामा करते 2 नशेबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी न्याय मंडल के पुराने अनुपयोगी घोषित सरकारी एम्बेसडर वाहन की 12 दिसंबर को होगी नीलामी। केंद्रीय श्रमिक संगठन व फेडरेशन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल के समर्थन में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किया गया धरना प्रदर्शन। सीतामढ़ी जिले की कार के साथ अपहृत हुई डॉक्टर को बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने किया बरामद, 2 अपहरणकर्ता मौके से गिरफ्तार। हरलाखी प्रखंड में धरल्ले से हो रही खाद की तस्करी, 2 गुनी से अधिक कीमत पर मिल रहे किसानों को यूरिया खाद। कर्मियों व अधिकारियों की अनुपस्थिति से जूझ रहा जयनगर अनुमंडल का विभिन्न सरकारी कार्यालय। बासोपट्टी के कोऑपरेटिव बैंक सभागार में विनय कुमार की अध्यक्षता में पैक्स अध्यक्षों की हुई बैठक, बीसीईओ के अनुपस्थित होने पर किया गया निंदा प्रस्ताव पारित। खुटौना के ललमनिया स्थित मुनहारा घाट में खुलेआम धरल्ले से हो रहा अवैध बालू खनन। खजौली के रही गांव के हनुमान मंदिर के समीप 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हो रहा आयोजन। मधुबनी जिले भर में कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को की गई देवोत्थान एकादशी की पूजा और जिले भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है सामा चकेबा पर्व। खबरें अब विस्तार से। लौकही थाना क्षेत्र के ओपी नरहिया के वनगामा और धंबौली गांव के बीच अज्ञात अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 35 वर्षीय गणेश मंडल के रूप में की गई है। इधर इस घटना को लेकर पुलिस की तहकीकात जारी है। बेखौफ अपराधियों ने युवा कपड़ा व्यवसायी 35 वर्षीय गणेश मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बीते देर शाम की है। अपराधियों ने घटना को लौकही थाना क्षेत्र के नरहिया ओपी के वनगामा और धबौली गांव के बीच सुनसान सड़क पर अंजाम दिया और चलते बने। हत्या की खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। ना कैसे मौत हुई? ये वनगामा हाट पर से कपड़ा बेच करके आ रहा था। 6 बजे लगभग शाम का टाइम था। रास्ते में उसको जो है से गोली मर गया। पता नहीं चला कौन था? नहीं पता नहीं चला। क्या नाम था? गणेश मंडल। कहाँ घर था? धबौली थाना? आंध्रा में। आपका क्या नाम हुआ? रामरूप मंडल। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के तारापट्टी गांव में बीते सुबह 4 बजे शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। आगजनी की घटना में घर समेत लाखों की संपत्ति का जलकर नुकसान हो गया। खजौली अंचल क्षेत्र के तारापट्टी गांव में बुधवार की रात दिनेश राम के घर बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए मूल्य के सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी में आवासीय घर, जलावन घर व पशु घर जलकर खाक हो गया। पशु घर में बंधे गाय की एक छोटे से बछड़ा भी झुलस गया। घर में रखा सारा सामान, अनाज व कपड़ा धू-धू कर जल गया। घटना 4 बजे सुबह की बताई गई है। जलते घर को देखकर गृहस्वामी की नींद खुली, वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू किए। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटे व आग पर काबू पाया। गृहस्वामी दिनेश राम ने अंचलाधिकारी मणि कुमार को आवेदन देकर उचित मुआवजे की मांग की है।
उठल छलियै तऽ गेलियै ओने तऽ एलियै ओने से पैर हाथ धोलियै आ तब जाकऽ हम सुति रहलियै आ तब 4 बजे ने आब केना लगलै नहीं लगल से पता नहीं। 3 बजे सुबह उठल छलियै तऽ आगि नहीं लागल? नहीं छलै लागल। अच्छा, एहि आगि में की जरि गेलै? कते संपत्ति लगभग में जरि गेल हेतै? 4-5 क्विंटल धान जरि गेलै, चाउर गहूँम सब जरि गेलै, सर सामान सब जरि। कोनो आदमी के क्षति नहीं भेल छै? बुझियो ना गायो माल जरि जेतै। नहीं एतक तियान होइतै तऽ गायो माल जरि जेतै, सब चीज जरि जेतै। हम वार्ड सदस्य छियै। अच्छा, वार्ड सदस्य। हाँ, की भेलै? हम सब छलियै हल्ला, हम तऽ कहै छलियै चोर चोर आयल है तऽ हम तो छलियै सुतल, हमर घर ओतै है। हम से उठलियै केने तऽ देखै छियै लहास बारल, तब आदमी सबके हल्ला केलकै है, तब आदमी सब एलै तऽ गाय माल सबके वो तो आदमियों में जरि जेतै। ऊपर छलै लहास बरैत आ नीचा छलै सुतल, तऽ आदमी सब से दोगले तऽ सब झिक झिक के सबके निकाल सब गोरा घर कहाँ खोले जइते सब। हम केना नहीं पता है सर केना लगले आगि से तो हम तो नहीं पता है हमरा। हमर नाम बीना देवी है। बीना देवी? हाँ। वार्ड सदस्य? हाँ, 2 नंबर के। 2 नंबर के कथी छियै? वार्ड सदस्य छियै। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रेहका थाना की पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाकर सप्ता गांव से एक बोरी में रखे 486 बोतल देशी शराब बरामद किया। हालांकि मौके से किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की छानबीन जारी है। रेहका थाना पुलिस ने रात्रि में सघन जांच अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने सप्ता गांव से 486 लीटर देशी शराब बरामद किया। पुलिस पदाधिकारी विमलेंदु कुमार ने कहा कि रात्रि प्रहरी के दौरान पुलिस की नजर सड़क पर अवैध तरीके से रखे बोरिये पर पड़ी। जब पुलिस ने जांच की तो उसमें से देशी शराब निकला। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के ऊपर एफआईआर कर आगे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मौके से किसी को पकड़ा नहीं गया है। पुलिस सघन अभियान चलाकर जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी जो इस तरह के मामले को अंजाम देते हैं। रेखा पुलिस आगे भी इस तरह का अभियान चलाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अपहृता की मां ने गांव के ही 4 युवकों पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है और अपनी पुत्री की बरामदगी की गुहार पुलिस से लगाई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में लड़की के मां के द्वारा 4 लोगों के विरुद्ध बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि गांव के ही सचिन कुमार मंडल अपने 3 सहयोगियों के साथ शादी करने की नीयत से जबरन मेरी लड़की को अगवा कर लिया और गांव से कहीं बाहर ले जाया गया। लड़की इंटर की छात्रा है जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष है। अपहृता की मां ने थानाध्यक्ष को एक लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के एसपी शौर्य सुमन ने बासुपट्टी थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कांडों की समीक्षा की व कई अहम दिशा निर्देश दिए। बासुपट्टी थाना पर जयनगर के एएसपी शौर्य सुमन ने निरीक्षण कर थाना संबंधित सभी अभिलेखों का अवलोकन कर लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन किए जाने का निर्देश दिया है। एएसपी शौर्य सुमन ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चोरी छिपे शराब की बिक्री व धंधेबाज को गिरफ्तार कर जेल भेजने, असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने, प्रतिदिन वाहन चेकिंग व सर्च अभियान चलाए जाने, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के इतिहास को खंगालने, विभिन्न कांडों के वारंटी व फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, ठंड के बढ़ते प्रकोप को लेकर रात्रि गश्ती तेज करने, समय पर गश्ती दल को निकालने, अपराध नियंत्रण को लेकर क्षेत्र में चौकसी बरतने सहित अन्य निर्देश दिए। उन्होंने बासुपट्टी थाना पर विभिन्न कांडों का अवलोकन किया, संबंधित अधिकारी से पूछताछ की, कई आवश्यक बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए। बासुपट्टी थाना के लंबित कांडों की अवलोकन व समीक्षा के दौरान थाना प्रभारी इंदल यादव के अलावे कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कांडों की समीक्षा के बाद थाना एवं आईओ को लंबित मामले को गंभीरता से लेकर निष्पादन किए जाने की दिशा में कार्य किए जाने का आदेश दिया। थाना के विभिन्न पंजियों की समीक्षा की। मौके पर थाना प्रभारी इंदल यादव, नंद कुमार सिंह, नर्मदेश्वर सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। फोटो रैंडम डालिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब हम काम कर रहे हैं, वैसे लगेगा कि बुलाया था। जी, काम किया जाए सर। ठीक है जी जी। अजी बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट।
खजौली थाना की पुलिस ने चतरा गांव के हनुमान मंदिर के समीप से एक मारुति समेत 1450 बोतल नेपाली शराब जब्त किया। हालांकि मौके से तस्कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। खजौली थाना क्षेत्र के चतरा हनुमान मंदिर के समीप से खजौली पुलिस को भारी मात्रा में शराब जब्त करने में कामयाबी मिली है। थानाध्यक्ष उमेश पासवान को शराब की बड़ी खेप जाने की गुप्त सूचना मिली। प्राप्त सूचना पर थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निशानदेह जगह पर खुद छापेमारी की। पुलिस की गाड़ी को देखते ही शराब धंधेबाज चतरा गांव निवासी अमर कुमार यादव शराब से लदी मारुति कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने उस मारुति कार से 1450 बोतल नेपाली शराब जब्त किया। फरार शराब धंधेबाज पर शराब कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड मधुबनी। मधुबनी शहर के बाटा चौक से पूरब झड़ीलाल अंगूठालाल कपड़े की नए प्रतिष्ठान में लेडीज एंड जेंट्स सेल्समैन की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। नंबर है
8601 27040। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 943146 8933। दूसरा संपर्क सूत्र है 70044 50092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। गुगड़िया थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक के पास से शराब के नशे में हंगामा करते हुए 2 नशेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फुलपरास अनुमंडल के घुघड़िया थाना पुलिस ने बुधवार की रात स्टेशन चौक के पास शराब के नशे में हंगामा करते 2 नशेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबी घुघड़िया निवासी संजय झा व घूरन मुखिया बताया गया है। पुलिस ने शराबियों के खिलाफ थाने में मद्य निषेध कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आलोक में मधुबनी न्याय मंडल के एक पुराने अनुपयोगी घोषित सरकारी एम्बेसडर वाहन की नीलामी 12 दिसंबर को की जाएगी। मधुबनी व्यवहार न्यायालय के परिसर में जिस अवस्था में वाहन है उसी अवस्था में उसकी नीलामी होगी। मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आलोक में मधुबनी न्याय मंडल के एक पुराने अनुपयोगी घोषित सरकारी एम्बेसडर पेट्रोल वाहन की नीलामी 12 दिसंबर को दिन के 1 बजे अपराह्न में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुबनी के कार्यालय में संपन्न की जाएगी। वाहन जिस अवस्था में व्यवहार न्यायालय मधुबनी परिसर में है उसी अवस्था में नीलामी होगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति उस अनुपयोगी सरकारी वाहन का निरीक्षण किसी भी न्यायालयीय अवधि के दौरान कर सकते हैं। धरोहर धन राशि निर्धारित न्यूनतम मूल्य का 10% प्रतिभूति के रूप में अग्रधन जमा करने के पश्चात ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी में उपस्थिति को सभी प्रतिभागियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
नीलामी की स्वीकृति या अस्वीकृति करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुबनी के कार्यालय को सुरक्षित रहेगा। इस नीलामी की सूचना व्यवहार न्यायालय मधुबनी के नजारत के सूचना पट्ट और समाहरणालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। केंद्रीय श्रमिक संगठनों व फेडरेशनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल के समर्थन में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में भाकपा माले, खेग्रामस, एटक, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के कार्यकर्ता शामिल थे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों व फेडरेशनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल के समर्थन में भाकपा माले, खेग्रामस, एटक, बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन और संगठित कामगार कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए। इसी क्रम में भाकपा माले, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक तथा बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने शहर में जुलूस निकालकर समाहरणालय के गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभा कर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। भाकपा माले द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च में माले के अनिल कुमार सिंह, किसान महासभा के प्रेम कुमार झा, खेग्रामस जिलाध्यक्ष उत्तम पासवान, बेचन राम, माले के नेता श्याम पंडित, दानीलाल यादव, विशंभर कामत, शंकर पासवान, राजेंद्र, मनीष, रामबाबू, योगेंद्र, मनोज, शैलेंद्र सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मार्च को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि मोदी सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों पर हमला तेज कर दिया है। समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शनकारियों को महासंघ के जिलाध्यक्ष आनंद मोहन चौधरी, जिला मंत्री गणपति झा, विजय कुमार यादव सहित अन्य ने संबोधित किया। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में असंगठित कामगार कांग्रेस ने आवाज बुलंद की। देश के बड़े बड़े खानों के निजीकरण करने की बात की। वहीं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक जिला कमेटी के तत्वाधान में 17 सूत्री मांगों के समर्थन में भाकपा कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मार्च समाहरणालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को भाकपा के जिला मंत्री मिथिलेश कुमार, सत्यनारायण राय, मनोज मिश्र, कृपानंद आजाद सहित अन्य ने संबोधित किया। आज पूरे देश के अंदर में एक्टू के द्वारा, मजदूर संगठन एक्टू के द्वारा पूरे देश के अंदर में आम हड़ताल है। आज बिहार के अंदर में मधुबनी जिला में हम भाकपा माले के लोग इस आंदोलन को समर्थन में सड़क पर उतरे हैं। इन लोगों का जो आवाज है, जो श्रम कानून है, इसको कमजोर किया गया है, श्रम कानून को खत्म किया गया है, जिसके विरोध में पूरे देश के अंदर में आज हड़ताल है। बिहार के अंदर में मधुबनी जिला में भाकपा माले इस आंदोलन के समर्थन में सड़क पर आंदोलन कर सरकार से मांग करती है कि श्रम कानून को मजबूत करे, श्रम कानून के छेड़छाड़ बंद करे, बाबा साहेब के संविधान के पर हमला करना बंद करे। यही सब मांग को लेके आज महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर बिहार के अंदर में लड़कियों का जो बलात्कार वैशाली में हुआ है गुल्लाज के साथ, वो फांसी हो, ये भाकपा माले का मांग है। आज के कार्यक्रम में हम लोग शामिल हैं। मैं अनिल कुमार सिंह, भाकपा माले। देश के अंदर जो CITU है, भारत के तमाम ट्रेड यूनियन, BSMS छोड़ के सारे ट्रेड यूनियन भारत बंद में आज शरीक हुआ है। और हम लोग भी जो सेवा संघ के लोग हैं, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, ड्रग एसोसिएशन, ये तमाम लोग आज CITU के समर्थन में हम लोग रोड पर हैं। हमारा कार्रवाई आज रोड पर है। और जो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, जो इस मांग को लेकर आज CITU ने जो मांग रखी है पूरे देश के अंदर, आज पूरे देश हड़ताल पर है और पूरे देश की हड़ताल की कार्रवाई रोड पर चल रही है। कर्मचारी संघ है CITU के अंतर्गत हम भी आज के हड़ताल में हम पूरे मधुबनी जिला के आंगनबाड़ी सेविका सभी समर्थन है। और जो हमारी सरकार से मांग है उसके लिए जो है बार बार जो है आंदोलन में हम लोग जारी है। जो है केंद्रीय श्रमिक संगठनों के द्वारा जो भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीति है, रेल, बैंक, बीमा, BSNL सभी क्षेत्रों का जो निजीकरण किया जा रहा है, ठेका संविदा के आधार पर जो कर रहे हैं,
आज पूरा देश में मजदूरों और किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार के द्वारा काला कानून लाया गया है, उसके खिलाफ आम हड़ताल है। मजदूरों के अधिकार के ऊपर हनन किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। किसानों के ऊपर खुला बाजार करने से किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और किसान सड़क पर उतर चुके हैं। ये विभिन्न ट्रेड यूनियन किसान संगठन के दो संयुक्त आह्वान पर आज का यह आम हड़ताल इस बात के लिए है कि केंद्र सरकार वो काला कानून जो मजदूरों के खिलाफ है वो वापस ले, किसानों के खिलाफ है जो काला कानून वो वापस ले, स्थायीकरण जो ठेके पे बहाल विभिन्न स्कीम वर्कर है उसका स्थायीकरण करे, मानदेय नहीं उसको नियति वेतन मान दे। और इसी मांगों के साथ हम लोगों का मांग है कि पेंशन योजना जो पेंशन योजना है उसमें मिनिमम पेंशन योजना 10,000 रुपया लागू करें। अभी कोरोना महामारी के समय में 7,500 प्रति परिवार सरकार अनुदान के रूप में देना सुनिश्चित करें। और भी विभिन्न मांगों को लेकर आज पूरे देश में किसान और मजदूर संगठन आम हड़ताल पे है। मिथिलेश झा, जिला मंत्री CPI मधुबनी। आज पूरा देश के अंदर मजदूर सड़क पर उतर गए। मजदूर के जो समस्या है एहि देश के चलावा वाला, गद्दी के चलावा वाला वो कॉरपोरेट घराना के फायदा के लिए वो चला रहल छै। मजदूर के कानून के समाप्त कर रहल है। ऐसा प्रभावित संगठित मजदूर असंगठित मजदूर दुनू भ रहल है। और आज के दिन में पूरा देश के अंदर ही आम हड़ताल है। वही आम हड़ताल में हम सब सम्मिलित छी। एहि सरकार के झुकऽ पड़ते, एहि सरकार के अपन काला कानून हटावा पड़ते। कॉरपोरेट घराना और पूंजीपति के उद्योगपति के जे पक्ष में है ओकरा कानून बना रहल है ओकरा वो समाप्त करो। या हमरा ये जो 44 कानून लागू किया है केंद्र सरकार, जिसमें हम लोग बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा पूरा देश स्तर पर समर्थन किया गया है काला कानून को समाप्त करने के लिए। हम लोग मानदेय पे काम करते हैं। 24 घंटा 4 घंटा काम के लिए बहाली किया गया है। 24 घंटा काम लिया जाता है, जिसको समाप्त किया जाए और मानदेय के बदले वेतनमान दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके समर्थन में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के सेवका, आशा, रसोइया पूरे देश के उतर कर रोड पर आई। यदि ये सरकार अपना काला कानून वापस नहीं लाएगा तो हम लोग यहाँ रोड पे उतर के उनका विरोध करेंगे और उसी के विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला महासचिव सबनम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर, राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है। ये मोदी सरकार मजदूरों के लिए जो 44 श्रम कानून बने थे उसको निरस्त करके उसको 4 कोड में समाहित कर रही है, जिससे फायदा पूंजीपतियों को है, कारपोरेटों को है और मजदूरों के साथ जुल्म है उसमें। अब देख लीजिए कि मजदूरों को जो पहले 8 घंटा काम था, 8 घंटा आराम था, 8 घंटा मनोरंजन था, उसको मोदी सरकार खत्म करके 12 घंटा काम कर रही है। जहां जहां भी जिस भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वहां 12 घंटे काम का ऐलान हो चुका है और लोग कर रहे हैं। इस तरह से मोदी सरकार मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। किसानों के साथ देख लीजिए, किसानों का बिल ऐसा बनाया है जिससे कि किसान की समस्या समाप्त होने वाली नहीं है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज पूरे दिल्ली में किसान जो है बैरिकेडिंग को तोड़ करके नीचे कर रहे हैं। जुल्म होगा मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, तो न मजदूर बर्दाश्त करेंगे न किसान बर्दाश्त करेंगे। आप देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन हुआ, उस रजिस्ट्रेशन को ये श्रम अधीक्षक अश्विनी कुमार जब से आए हैं तब से एक भी मजदूरों का वो लीगेसी डाटा के अंतर्गत ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि राष्ट्रपति तक जाएगा तो मैं मजदूरों का काम नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि अब मजदूरों को अपनी लाठी उठानी होगी, अपनी कुदाली उठानी होगी और इस श्रम अधिकारी के साथ मुकाबला करना होगा, तब जाकर के ये सुधरेंगे। और सम्मान वर्कर है और उसको जो 21,000 मानदेय है वो देना सुनिश्चित करे और जबरन रिटायरमेंट की जो प्रक्रिया सरकार ने लागू किया है उसको खत्म करे। मैं सत्यनारायण राय, महासचिव AITUC। मैं अंजनी कुमार
कुमारी, मधुबनी जिला CF 2 की अंतर्गत मधुबनी जिला के अध्यक्ष हूँ। मैं अंजनी कुमारी, बार बार हम लोग अपना धरना प्रदर्शन के लेके रोड पे आते हैं, लेकिन हमारी जो मांगे है, जो बार बार सरकार हम लोग का जो है बहला करके अभी तक जो हमारी मांग है, जो अभी तक इस पर सरकार कोई निर्णय नहीं लिया है। और दूसरे में कि जब भी हम लोग हड़ताल करते हैं तो हड़ताल अवधि का मानदेय भी काट लिया जाता है, जो ये बहुत बड़ा जुल्म है। और 24 घंटा काम करा करके जो हम लोग को उचित मानदेय नहीं दे रहे हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी मान के चलिए कि इतना बड़ा इलेक्शन था तो लॉकडाउन कहाँ चला गया था। फिर जब सरकार हमारी बन गई है तो फिर नई रणनीति तैयार हो रही है लॉकडाउन की। तो ये इससे हमारे मजदूर भाई बहुत मजबूर है और भविष्य में और मजबूर होंगे। तो ये इस पर सरकार को कड़ी सोच होनी चाहिए कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो हमारे मजदूर सबसे पहले तो हमारी जो मजदूर भाई है वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, इस पर सरकार को अच्छी तरीका से सोचना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। करके हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो हमारे मांग है, जो हम अब आपके पास बार बार रखे हैं, वह हमको जल्द से जल्द सही डिसीजन लेके हमको कुछ निर्णय दीजिए, नहीं तो जनवरी स्थायीकरण कीजिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, और नहीं तो अगर नहीं हम लोग को मिला तो जनवरी में हम लोग जो है पूरे बिहार की सेविका सहायिका मिल करके हम पूरे गली गली चौराहा चौराहा जाम करेंगे। इसमें सरकार का कोई बात हम लोग सुनने के लिए नहीं तैयार है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2 साल से हमारी जो नई सेविका बहन फील्ड में आ गई है, उसको आज तक ना 1 रुपया मानदेय मिला है, ना उसको आगे क्या उसको मिलेगा, उसको कैसे काम करवाया जाएगा, अभी तक कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है। तो इस पर सरकार जल्दी से निर्णय ले। आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन ट्रेड यूनियन का, किसान सभा का, मजदूर का, छात्र का, नौजवान का, सभी संगठन आज सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि हमारा जो ये संविधान था इसमें छेड़छाड़ किया गया है। और अभी की जो सरकार है वो चाह रही है जो सभी सरकारी जो नौकरी है वो निजीकरण हो जाए। जो हमारे पूर्वज का बचाया हुआ धरोहर था सबको बेचने में मोदी सरकार लगे हुए हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग सड़क पर आए हुए हैं। छात्र नौजवान MBA BBA करके सब आज 10,000 12,000 की नौकरी कर रहा है, जिससे न उसका बाल बच्चा का पेट भर रहा है, न पढ़ाई लिखाई हो रहा है, न दवा हो रहा है। इसी के लेकर के आज हम लोग सभी सड़क पर उतरे हैं। हम लोग का मांग अगर पूरा नहीं हुआ तो हम लोग और उग्र प्रदर्शन करेंगे। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने चांदपुरा जाने वाली सड़क से सीतामढ़ी जिले की कार के साथ अपहृत हुई डॉक्टर को बरामद किया, साथ ही 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले के रीगा के कार से अपहृत महिला डॉक्टर को बेनीपट्टी पुलिस ने बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के चांदपुरा जाने वाली सड़क से कार के साथ बरामद कर 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। कार के साथ महिला डॉक्टर की बरामदगी बेनीपट्टी के DSP अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने की। टीम में पुलिस इंस्पेक्टर सह बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह, ASHO मृत्युंजय कुमार, SI शेषनाथ प्रसाद, वैद्यनाथ मंडल प्रशिक्षु आकाश आनंद, ASI संजीत कुमार, पुलिस पदाधिकारी व जवान शामिल थे। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर डेजी जायसवाल का क्लिनिक सीतामढ़ी के रीगा बाजार में संचालित है और वह आज सुबह रीगा स्थित अपनी क्लिनिक अपनी कार से जा रही थी। इस दौरान बीच रास्ते में डॉक्टर का अपहरण 2 अपहरणकर्ताओं ने उनकी कार के साथ कर लिया। अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता ने सीतामढ़ी से मधुबनी की दिशा में भागे। इस बीच सूचना पाकर सीतामढ़ी के SP ने मधुबनी के SP से संपर्क साधकर उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी। उसके बाद मधुबनी SP के निर्देश पर बेनीपट्टी के DSP के नेतृत्व में बेनीपट्टी थाना पुलिस ने बसैठ से चांदपुरा जाने वाली सड़क में जाल बिछाकर कार व डॉक्टर को बरामद कर 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बेनीपट्टी पुलिस ने कार के साथ अपहृत डॉक्टर की पीछा कर रहे सीतामढ़ी के ASP को गुरुवार की रात बरामद कार व डॉक्टर के साथ पकड़े गए 2 अपहरणकर्ताओं को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने फिलहाल पकड़े गए 2 अपहरणकर्ताओं के नामों का खुलासा करने से परहेज किया है और कहा है कि पूछताछ के बाद इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
हरलाखी प्रखंड में धरल्ले से खाद की तस्करी हो रही है। एक तरफ जहां प्रखंड के किसानों को दोगुनी से भी अधिक कीमत पर यूरिया खाद मिल रही है, वहीं नेपाली तस्कर निर्भीकता के साथ मालामाल हो रहे हैं। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इंडो नेपाल के विभिन्न बॉर्डरों पर खाद की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाली तस्कर निर्भीक होकर धरल्ले से तस्करी करते देखे जा रहे हैं, जबकि प्रखंड के किसानों को यूरिया खाद उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा है। 50 किलो वाली यूरिया खाद का दर 266.50 रुपए की जगह 400 व 1250 रुपए के दर से बिकने वाला डीएपी खाद 1500 तक प्रति बोरी के हिसाबों से किसानों से लिया जा रहा है। वहीं यही खाद की कीमत नेपाल में दोगुना हो जाता है, जिससे तस्कर मालामाल हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार हरलाखी के हरिणे, नहरनिया, दिघिया, फुलहर, गंगौर आदि बॉर्डरों से दिन भर तस्करी का यह गोरख धंधा तेजी से चल रहा है। नेपाली तस्कर साइकिल व मोटरसाइकिल से भारतीय सीमा में आते हैं और नजदीकी दुकान से खाद की बोरी लेकर नेपाल के बाजार में महंगे दर पर बेच देते हैं। लोगों का कहना है कि सीमा पर तैनात एसएसबी के मिलीभगत से ही तस्करी हो रही है। तस्करों के लिए निर्धारित समय पर उनका रास्ता बिल्कुल क्लियर रहता है। छोटे किसान जब एक आध बोरी खाद लेते हैं तो उनके नाम पर संबंधित दुकानदार 5 से 10 बोरी की खरीद का अंगूठा लगवा लेते हैं और उसी फॉर्मूले से खाद की कालाबाजारी करते हैं। तस्करों का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि एक खाद की कालाबाजारी कर ले जा रहे एक तस्कर ने कहा कि वह प्रशासन को पैसा देते हैं। जानकारी के अनुसार हरलाखी में कुल 47 लाइसेंसी उर्वरक दुकानें हैं, जहां से उचित मूल्य पर किसानों को उर्वरक देना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वहीं उमगांव समेत विभिन्न गांवों में दर्जनों दुकानें हैं, जहां खाद की बिक्री औने पौने भाव में हो रही है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। बीएओ नौशाद अहमद ने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी होती है। पिछले माह क्षेत्र के 2 खाद विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई। यदि किसी प्रकार की शिकायत मिली तो संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई होगी। इस बाबत 48वीं वाहिनी के कमांडेंट शंकर सिंह ने कहा कि सीमा पर हो रहे तस्करी को हर हाल में रोका जाएगा। भी थाना अध्यक्ष है, सारे तस्करी का पैसा जो है तो लेता है, जो महीनवारी लेता है। हमसे क्या पूछेगा? तमाम जनता से पूछ सकते हैं आप है। और डिप्टी रात में हम आए वहां से तो हमें पकड़ के कह रहा कि भाई जो आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आप हमको 500 रुपया पैसा लाओ, ये लो, आनंद फान की बात करता है। लेकिन चोर को पकड़ने में असफल है हरलाखी प्रखंड के जो थाना अध्यक्ष हो, चाहे जो भी दरोगा हो, जो भी प्रशासन नहीं ले रहा है तो फिर चल कैसे रहा? आप बार बार पत्रकारिता कर रहे हैं। एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, वीडियो का दिया हुआ है, कहता हमको ये मेरा विभाग नहीं है, बीओ साहब को दिया हुआ है। हम क्या करें? क्योंकि यहाँ के मेरा नाम तो मुकेश कुमार हुआ है। धर हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ गया है, गांजा की तस्करी होगा, सब चीज की तस्करी होगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय कर्मियों व अधिकारियों की अनुपस्थिति से जूझ रहा है। कहीं कर्मी अनुपस्थित हैं तो कहीं कार्यालयों पर ताला लटका हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं जयनगर से ये विशेष कवरेज। वर्षों से एक कहावत सुनने को मिल रहा है कि 12 बजे तक लेट नहीं और 2 बजे के बाद भेंट नहीं। राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य के लोगों में कई तरह की आशा जगी कि नए सरकार के गठन के बाद सरकार द्वारा कई मामलों में हस्तक्षेप कर उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार गठन के बाद सरकारी विभागों की व्यवस्था पूर्व जैसी ही दिखाई देने लगी है। यूं माने कि मौजूदा समय में लोग पर तंत्र भारी नजर आ रहा है। गुरुवार को समय लगभग 11 बजे जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप कई विभागों का जायजा लिया गया तो अधिकांश कार्यालय पर ताला लटका मिला, जबकि कई विभागों में पदाधिकारियों व कर्मियों की उपस्थिति नदारद रही। सबसे पहले अनुमंडल कार्यालय के समीप मनरेगा कार्यालय पर कहीं कोई पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित नहीं पाए गए, जबकि बाल विकास परियोजना कार्यालय में मात्र 1 कर्मी उपस्थित थे। इस कार्यालय में कार्यरत कर्मी और पदाधिकारी अनुपस्थित थे। जानकार सूत्रों की माने तो कोविड-19 को लेकर जयनगर तक ट्रेन परिचालन बंद रहने को लेकर कर्मियों को भारी फजीहत उठानी पड़ी, जबकि कोविड-19 में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कई ट्रेनों को स्पेशल के तौर पर चलाने के कारण उस ट्रेनों में एमएसटी पास की सुविधा समाप्त होने के कारण दैनिक कर्मचारियों को अपने गंतव्य स्थान पर ड्यूटी करने के लिए एकमात्र साधन 2 चक्का वाहन है। वाहन के माध्यम से ही कर्मी अपने कार्यालय पर ड्यूटी हेतु पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे कर्मियों के प्रति सरकार भी गंभीर नहीं है, जिस कारण कर्मचारी समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाते हैं। कई कर्मचारियों ने नाम खुलासा नहीं करने के शर्त पर बताया कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार के द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसी स्थिति में सरकारी स्तर पर कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ ठहरने व रहने के लिए अतिरिक्त भत्ता मुहैया कराई जानी चाहिए।
इस संदर्भ में पूछे जाने पर बीडीओ चंद्रकांता ने बताया कि ऐसे मामले उनके संज्ञान में नहीं है, वैसे कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। लौकही थाना क्षेत्र के कपड़ा व्यवसायी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। खजौली के तारापट्टी गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। रैका थाना की पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाकर सप्ता गांव से 486 बोतल देशी शराब किए बरामद। बिस्वी के लक्ष्मीपुर गांव से नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, अपहृता की मां ने कराई प्राथमिकी दर्ज।
जयनगर के एसपी शौर्य सुमन ने बासोपट्टी थाना का किया निरीक्षण, विभिन्न कांडों की समीक्षा, दिए कई दिशा निर्देश। खजौली थाना की पुलिस ने चतरा गांव से 1450 बोतल नेपाली शराब की बरामद, मौके से मारुति कार जब्त। गोगड़िया थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक के पास से शराब के नशे में हंगामा करते 2 नशेबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी न्याय मंडल के पुराने अनुपयोगी घोषित सरकारी एम्बेसडर वाहन की 12 दिसंबर को होगी नीलामी। केंद्रीय श्रमिक संगठन व फेडरेशन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल के समर्थन में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किया गया धरना प्रदर्शन। सीतामढ़ी जिले की कार के साथ अपहृत हुई डॉक्टर को बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने किया बरामद, 2 अपहरणकर्ता मौके से गिरफ्तार। हरलाखी प्रखंड में धरल्ले से हो रही खाद की तस्करी, 2 गुनी से अधिक कीमत पर मिल रहे किसानों को यूरिया खाद। कर्मियों व अधिकारियों की अनुपस्थिति से जूझ रहा जयनगर अनुमंडल का विभिन्न सरकारी कार्यालय। बासोपट्टी के कोऑपरेटिव बैंक सभागार में विनय कुमार की अध्यक्षता में पैक्स अध्यक्षों की हुई बैठक, बीसीईओ के अनुपस्थित होने पर किया गया निंदा प्रस्ताव पारित। खुटौना के ललमनिया स्थित मुनहारा घाट में खुलेआम धरल्ले से हो रहा अवैध बालू खनन। खजौली के रही गांव के हनुमान मंदिर के समीप 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हो रहा आयोजन। मधुबनी जिले भर में कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को की गई देवोत्थान एकादशी की पूजा और जिले भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है सामा चकेबा पर्व। बासोपट्टी प्रखंड स्थित कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में विनय कुमार की अध्यक्षता में पैक्स अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में पैक्स अध्यक्षों ने बीसीईओ के अनुपस्थित होने पर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, वहीं कई अहम निर्णय भी लिए गए। बासोपट्टी प्रखंड के कई पैक्स अध्यक्षों ने कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में बैठक में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता विनय कुमार ने की। खोना पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र शर्मा ने कहा कि बुधवार को करीब 11 बजे बीसीईओ ने एक बैठक बुलाई। बैठक में भाग लेने के लिए कई पैक्स अध्यक्ष निर्धारित समय पर पहुंचे। बैठक की सूचना मोबाइल के माध्यम से दी गई, उसके बावजूद बैठक में भाग लेने के लिए अधिकारी नहीं आए, जिसको लेकर कई पैक्स अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत के पैक्स अध्यक्ष का अपमान हुआ है, जिसको लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में भाग लेने आए कई पैक्स अध्यक्ष ने एकजुट होकर बीसीईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। कई ने कहा कि बीसीईओ ने बैठक के लिए सभी पैक्स अध्यक्ष को बुलाया पर खुद अनुपस्थित रहे। अध्यक्ष विनय कुमार उपेंद्र शर्मा सहित ने बताया कि विगत 24 नवंबर को करीब 12 बजे व्हाट्सएप ग्रुप बासोपट्टी पैक्स सोसाइटी पर बीसीईओ द्वारा सूचना दी गई कि 25 नवंबर को 11 बजे कोऑपरेटिव बैंक के बासोपट्टी शाखा में धान अधिप्राप्ति 2020 व 2021 से संबंधित बैठक आहूत की गई है। इसमें सभी पैक्स अध्यक्ष से आग्रह किया गया कि बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बीसीईओ द्वारा गलत सूचना प्रेषित किया गया, इससे पैक्स अध्यक्षों का अपमान हुआ है। निंदा प्रस्ताव करते हुए इसकी सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी मधुबनी को विभागीय कार्रवाई हेतु पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। मौके पर पैक्स अध्यक्ष विनय कुमार, उपेंद्र शर्मा, सत्येंद्र कुमार सिंह, राम स्वरूप यादव सहित कई पैक्स अध्यक्ष शामिल हुए। इधर बीसीईओ से दूरभाष पर संपर्क करने पर आरोप निराधार बताते हुए कहा कि वरीय अधिकारियों के आदेश पर आवश्यक कार्य में चले जाने के कारण बैठक में वह पहुंच नहीं पाए। 2011-2020 को प्रखंड सहकारिता प्रशासन के अधिकारी धान अधिप्राप्ति संबंधी बैठक बुलाए हुए थे, जिसमें हम सभी 15 पैक्स अध्यक्ष उपस्थित थे। खेत की बात है कि प्रखंड सहकारिता प्रशासन के अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिससे हम लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। बैठक के लिए बुलाए हुए थे? हाँ। क्या चीज के माध्यम से आप लोग? धान अधिप्राप्ति मोबाइल के माध्यम के मैसेज के माध्यम ग्रुप से। अच्छा, आप लोग कितना देर से यहाँ पे? जो कि 12 बजे से लगभग यहाँ पे। 11 बजे समय है, 11 बजे। अच्छा, आपका परिचय सर? खोना पंचायत पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र शर्मा। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट।
खुटौना प्रखंड के ललमनिया स्थित मुनहारा घाट में खुलेआम धड़ल्ले से अवैध बालू खनन जारी है। यहां सुबह से ही बालू खनन कर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, तो वहीं स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के ललमनिया थाना क्षेत्र स्थित मुनहारा घाट में सुबह होते ही अवैध बालू खनन जोरों पर चालू हो जाती है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा बालू खनन पर विशेष नजर रखकर खनन करने वाले व्यक्ति को कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं प्रखंड क्षेत्र में खुलेआम खनन जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह होते ही लोग खनन में लग जाते हैं और उसी बीच ट्रैक्टर पर लाद कर उसे जगह जगह पहुंचाया जाता है। ये काम रोजमर्रा जैसे शाम तक चलता है। वहीं खनन कर रहे लेबरों का कहना है कि हम यहाँ 1500 रुपए ट्रॉली के हिसाब से बेचते हैं। स्थानीय थानाध्यक्ष इस मामले की जानकारी के लिए उनसे संपर्क करने पर वह फोन नहीं उठाए। सीओ प्रभात कुमार लाभ ने बताया कि इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। अगर जानकारी मिलती है तो इसकी गहन जांच की जाएगी। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के रही गांव स्थित हनुमान मंदिर के समीप 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन कथावाचक व्यास पूज्य हृदयनाथ जी महाराज ने राज परीक्षित सुखदेव संवाद पर विस्तार से चर्चा की। उसकी बस की बात तो थी नहीं। अश्वत्थामा अब क्या करें, बोला कैसा वचन, किसका वचन, चलो मित्र है उससे क्या, उसको भी ठग लेते हैं। एक कपड़ा से ढक लिया, सारे सर को एकत्रित करके आज जाके दुर्योधन से बोला मैंने काट के ले आया। दुर्योधन ने कहा कि ऐसा करो, इसमें से भीम का सर लाओ। भीम ने ही मारा था ना, तो भीम का सिर लाओ। उसने एक उठाया और पकड़ा लिया लोग। दुर्योधन जो ही सर को दबाया, गुस्सा के मारे सर चकनाचूर हो गया, क्योंकि ये बच्चों का सर था। दुर्योधन समझ गया कि ये गड़बड़ किया है, हमारे साथ धोखा किया है। बोला तुमने मेरे साथ धोखा किया। अश्वत्थामा चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। आज दुर्योधन को बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मेरा वंश तो गया ही, पांडव के पुत्रों को मैंने बर्बा दिया। अब हमारे वंश में तिल और जल देने वाला भी कोई नहीं बचा। हम लोग मरेंगे तो क्या होगा, सदगति कौन देगा। पांडु के तो 5 पुत्र मारे गए, और पुत्र ही तो वंश को आगे बढ़ाता है। यानी अभी से हम निर्वंश हो गए। सबको वही लगा। द्रौपदी जब सुबह जाती है पुत्रों को जगाने के लिए, तो पुत्र तो है ही नहीं। द्रौपदी रोने लगी। इतने में भगवान आते हैं पांडवों के साथ। अर्जुन देखा तो अर्जुन को रहा नहीं गया, द्रौपदी से कह दिए कि सुनो, जो भी मारा हो उसे मैं सूर्य अस्त से पहले मार दूंगा। सबने कहा कौन किया, कौन किया? तो किसी ने कहा ये काम और कौन कर सकता है? अश्वत्थामा किया। बद अच्छा बदनाम बुरा।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लोहा गांव समेत पूरे मधुबनी जिले भर में देवोत्थान एकादशी की पूजा अर्चना की गई। वहीं खजौली प्रखंड के ठाहर गांव में देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। बुधवार को व्रतियों के द्वारा देवोत्थान एकादशी व्रत किया गया। इसी दिन तुलसी के संग शालिग्राम का विवाह भी होता है। खजौली प्रखंड के ठाहर गांव में देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा हुई। पूजा के समय देवोत्थान एकादशी व्रत की कथा भी सुनी गई। पंडित अरुण कुमार ठाकुर ने कहा, इसके पुण्य से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है। इस तिथि को व्रतियों को श्री विष्णु भगवान की पूजा एवं कथा श्रवण के बाद चरणामृत व प्रसाद लेकर ही फलाहार करना चाहिए। ऐसे करने से सभी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोले ओम फलान्य मृत कल्पानी सुगंधि न्यज्य नाशाय अनितानि यथाशक्ति गृहान परमेश्वर। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अंधराथाड़ी प्रखंड क्षेत्र में सामा चकेवा का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सामा चकेवा का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। सामा चकेवा के लोक गीतों से अंधराथाड़ी समेत पूरा मधुबनी जिला गुंजयमान हो रहा है। अंधराथाड़ी प्रखंड परिक्षेत्र में भाई बहन के बीच स्नेह और संपर्क को दर्शाने वाला त्योहार सामा चकेवा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोक उत्सवों में प्रमुख माने जाने वाला सामा चकेवा त्योहार का मिथिलांचल में अपनी खास लोक संस्कृति माना जाता है। गौरतलब है कि महापर्व छठ के पारण के दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दूसरे शब्दों में कहे तो छठ पूजा के अंतिम दिन जब व्रती उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी शाम से मिथिला क्षेत्र में सामा चकेवा का त्योहार शुरू होता है। हालांकि समय भाव के चलते कई स्थानों पर अब यह त्योहार देवोत्थान एकादशी से शुरू होकर गंगा स्नान यानी कार्तिक पूर्णिमा तक हो रहा है। ठाड़ी वार्ड संख्या 8 निवासी नेहा रानी, रिंकू कुमारी, ज्योति देवी, बबीता देवी, रानी देवी, प्रियंका कुमारी, निधि देवी, कोमल एवं रंजन कुमारी ने कहा कि सामा चकेवा त्योहार 7 दिनों तक किया जाता है। इस दौरान वे सभी चुगला और चुगली मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजती हैं, लोक गीत गाती है और परंपरानुसार लोकमानस में प्रचलित सामा चकेवा की कहानियां कहती है। त्योहार के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा की रात में सामा को प्रतीकात्मक रूप से ससुराल विदा किया जाता है। वहीं पास के किसी खाली खेत में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। वृंदावन में आग लागल कियो ने मुझावे, अंग्रेजन के चुप ना भैया आती दी से आबई है, हाथ में तो बना लोटा दूध से मुझावे है, धाक लगाई चढ़ावा कृष्णा अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।